हेलो बच्चों, मेरा नाम है वैष्णवी और आज हम क्लास 9 का नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1। उसमें हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि नंबर क्या होता है, व्हाट इज़ नंबर, एंड नंबर के पर्टिकुलर टाइप्स पढ़े थे। उनकी हमने डिटेल स्टडी की थी जैसे उनके डेफिनेशंस के साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैसे अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कोई दो नंबर दिए गए हैं तो हमारा अब हम देखेंगे कि इसके बीच के रैशनल नंबर कैसे फाइंड किए जाएंगे। अगर मैं आपसे भी पूछूं कि इनके बीच के रैशनल नंबर बताइए तो आपको पता है कि ये एक रैशनल नंबर है, ये 2 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 1 को 1/1 और 2 को 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि एक रैशनल नंबर के फॉर्म है, p/2 के फॉर्म में। तो आप बोलेंगे कि इनके बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो बस इसके लिए आपको मैं कुछ मेथड्स सिखाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों के बीच में इंडेफिनिट नंबर ऑफ रैशनल नंबर प्रेजेंट है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स करवाऊंगी इस पे, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। एक्सरसाइज में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखते हैं, पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फाइन, ये आपके एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। देखो, यही क्वेश्चन मैंने अभी लिखा था ना। अब हम इसके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालेंगे। मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी, आपको जो इजी लगे वो कीजिए, ठीक है। सबसे पहले मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में क्या करना होता है, जैसे कि हमें 5 रैशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, r+s/2, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं ये r+s/2 क्या है। r1s2 मतलब ये नंबर और इस नंबर को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करने पे हमारा पहला रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में आ जाता है। देखिए कैसे, 1 + 2/2 जो कि 3/2 आ जाता है। तो 3/2 जो है हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर है और हमें निकालने कितने हैं, 5। तो पहला तो हो गया, अब हम 4 और निकालेंगे, 3/2। अब आप बोलेंगे कि अब फिर से इसको जोड़ के तो नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे, जैसे 3 है ना, 3 को एक बार 2 से जोड़ेंगे और एक बार 1 से देखें। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रैशनल नंबर के लिए हम 3/2 को पहले 1 से ऐड करने पे 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो कि हमारा आ जाएगा 3 + 2/2 जो कि आएगा 5/4। ये पता है ना आपको, a/b/c/d, इसमें क्या हो जाता है, a × d और b × c। मैं आपके लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये छोटा सा ब्रैकेट बना के लिख दी, मैं इसको मिटाऊंगी भी। तो ये आपका हो गया सेकंड रैशनल नंबर। सबको मैं गोले में घेर रही हूँ ताकि लास्ट में हमें कलेक्ट करने में अच्छा हो, इजी हो। ये हो गया सेकंड। अब हमें थर्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3/2 को 2 से एक बार ऐड करेंगे, 2/2 जो कि हो जाएगा 3/4/4, तो ये हो जाएगा 7/4। ठीक। अब 5/4 और 7/4 करके देखो, अब हम फोर्थ निकालेंगे। तो फोर्थ के लिए हम क्या करेंगे, 7/4 को नहीं, पहले 5/4 लेते हैं। 5/4 को एक बार 1 से ऐड करेंगे, फिर एक बार 2 से। तो हमें 5 ही निकालने हैं, इसलिए हम 5/4 को ऐड करके छोड़ देंगे। अगर हमें 6 बोलता, 7 बोलता या उससे ज़्यादा बोलता तो हम इसे भी यूज़ करते, ठीक है। लेकिन अभी हमें 5 ही निकालने हैं तो हम ईजिली कर देंगे। 4 × 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 9/8। अगर हमें फिफ्थ निकालने के लिए बोले तो हम क्या करेंगे, 5/4 + 2/2। बोर्ड नीचे दिख नहीं रहा होगा ना, मैं क्या करूं, अच्छा यहाँ पे दिखेगा आपको, चलो मिटाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। इम्पोर्टेंट ज़्यादा क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए, अगर वो आ रहा है तो ठीक है। तो फिफ्थ वाला मैं फिर से यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ। फिफ्थ रैशनल नंबर जो निकाल रहे हैं, 5/4 + 2/2 विच इज़, मैं कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं हो रही ना, ठीक है। 4 2 जा 8,
बाई 4 बाई 2, 8 5 13 और 4 2 जा 8। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए आई थिंक। ये ए बाय, मैं कहाँ पे लिखूँ, जगह ही नहीं है। ए बाय बी बाय सी बाय डी, इसको हम ए इंटू डी और बी इंटू सी करके लिखते हैं। थोड़ी ज़्यादा ही रफ राइटिंग हो गई है। चलो अगली बार से मैं ध्यान रखूँगी साफ सुथरा लिखने की। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो अभी हमारे पास है 4-5 ऐसे ही क्वेश्चन, तो वो करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये वाला कंसेप्ट भी आ जाएगा। बहुत इजी है ये सब, मतलब फर्स्ट चैप्टर है तो फर्स्ट चैप्टर आपको इतना हल्का लगेगा ना, तो आप सोचोगे 9th की पूरी बुक ही हल्की है, और ये बात है, हल्की है 9th की बुक। 1 मिनट। चलो अब हम कुछ मैंने बोला था मेथड 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या था, चलो क्वेश्चन फिर से लिख देती हूँ। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, अब इसका मेथड 2 पढ़ेंगे हम लोग। कैमरा विजिबल है ना, हिल नहीं रहा ना? हाँ चलो विजिबल है। मेथड 2 पढ़ेंगे हम इसका। मेथड 2 में क्या होता है, मेथड 2 मेरे को सबसे अच्छा आसान लगता है। तो वैसे दोनों ही मेथड बहुत इजी है, लेकिन दूसरा वाला ज़्यादा इजी लगता है। वो क्यों, बताती हूँ। हमें 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है, 5 रेशनल नंबर है ना, तो हम क्या करेंगे, 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला है तो हम 5 + 1 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 6। तो हमारा इसको हम क्यों बना देते हैं, ठीक है। क्यों मतलब डिनोमिनेटर। 1 मिनट, आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। तो हमने क्या किया, 5 में एक ऐड करके 6 बना दिया, और तो ये जिसको हमने क्यू मान लिया। अब हम क्या करेंगे, 1 and 2, 6 को किससे डिवाइड करेंगे कि 1 आएगा। थिंक अबाउट इट, 6 को किससे डिवाइड करेंगे कि 1 आएगा। तो हमें पता है 6 से डिवाइड करेंगे, 6 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। और फिर 6 को किससे डिवाइड करेंगे कि 2 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, 12 से डिवाइड करने पे आएगा, है ना। ये 6 1 जा 6, 12 2 जा, फिलहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस वीडियो को पूरी कोशिश करूँगी शॉर्ट वीडियो बने, बाकी वीडियो पे डिपेंड करती है, मुझे जो पढ़ाना है आज से पढ़ा के जाऊँगी। ठीक, अब देखो हमें 5 निकालने थे ना, अब तुम ले लो। 6/6 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि इन दोनों के, और 12/6 भी नहीं ले सकते क्योंकि हमें 1 और 2 के बीच का बोला है ना, बीच वाले। तो हम क्या करेंगे, 6/6 और 12/6 के बीच में जितने आएंगे सबको लिख देंगे। मतलब 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6। कितने हो गए, 1 2 3, 12 तो ले ही नहीं सकते ना। 1 मिनट, देखा, हमें जितनी रिक्वायरमेंट थी उतने आ गए। देखो परिमेय संख्या कितने भी हो सकते हैं, तो इसके लिए वो मत होना कि इतने कैसे आ गए उतने कैसे आ गए, ठीक है, ये डिफरेंट कैसे आ गए, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था कि 2 नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसा मत समझना कि 2 में से 2 और 1 के बीच में तो कुछ आता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर 1 और 2 के बीच में। देखो जैसे अभी हमें 5 निकालने के लिए बोला था, तो हमने 5 + 1 ले लिया, और जो 5 + 1 करके जो आया उसे हमने डिनोमिनेटर मान लिया। होता है ना न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन है कि जो वैसा, मतलब ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सके, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सके, और जिसका q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमने सबसे पहले q फाइंड किया, है ना। तो q फाइंड करने के लिए, जैसे यहाँ पे 5 बोला है तो हमने 5 + 1
+1 क्या है। अगर हमें वही यहाँ पे बोले कि 7 रेशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 + 1 कर देंगे जो कि 8 आ जाएगा। तो तब हमारा क्यू क्या हो जाएगा, 8। तब हम यहाँ पे क्या लेते, 6 के बजाय 8 लेते डिनोमिनेटर में। और 1 है यहाँ पे, तो 1 कितने से 8 को डिवाइड करेंगे कि 1 आता, तो यहाँ पे हम ऊपर भी 8 लेते। ठीक है ना। जितने बोलेंगे हम उस तरह से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, चलो अब हम एक और ट्राई करते हैं। उसमें भी मैं आपको दोनों ही विधियाँ बताऊंगी, दोनों ही प्रोसेस बताऊंगी। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे और एक दो एग्जाम्पल्स है वैसे, वो भी करवा ही दूंगी। वो एक्सरसाइज जो है वो आपके पिछले क्लास में जो पढ़ा है उस पर बेस है। हाँ, थोड़ा थोड़ी वाला क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी है। अरे यार, चिल मारो अपने लाइफ में, ठीक है ना। खूब चिल मारना है, पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी। ऐसा नहीं है बच्चों, लॉकडाउन में भी हमें फोड़ना है। लॉकडाउन लगा है तो क्या हो गया, आगे तो कुछ करना है ना। ठीक है, फाइंड। देखो इस बार हमें 6 रैशनल नंबर बोला है निकालने के लिए। रैशनल नंबर, बच्चों मेरी राइटिंग पे मत जाना, बहुत गंदी होती है पता है मुझे। इसलिए तो कभी किसी टीचर ने मुझे ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए नहीं बुलाया। एक बार बुलाया था और जैसे कि होता है ना हमारे स्कूल में, तो मैं यहाँ पे लिख रही थी और ये नीचे ऐसे भाग रहा था। तो टीचर ने बोला कि तुम जाओ, तुमसे नहीं होने वाला। राइटिंग के लिए आज तक मैं तरफती रही बोर्ड पे लिखने के लिए। चलो कोई बात नहीं, अभी तो लिख रही हो ना। तो फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। अब हमें 0 एंड 1 के बीच में बोला है। बताओ बताओ कौन सा मेथड से करूँ। थिंक एंड टेल मी, किस मेथड से आपको परफेक्टली ये समझ में आएगा, आपको कौन सा अच्छा लगा। चलो हम दोनों से करवाएंगे। सबसे पहले मेथड 1, इस बार मैं कोशिश करूँगी साफ लिखने की। ठीक है, मेथड 1 में हमने क्या पढ़ा था, r+s/2 का गणित लगाना है। ठीक, तो इसमें 0 + 1, तो पहला हम देखेंगे फर्स्ट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को मैं किससे डिनोट करूँ, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट रैशनल नंबर 0 + 1/2, इट मीन्स हाफ। सेकेंड रैशनल नंबर, सेकेंड रैशनल नंबर के लिए मैंने बताया था इस हाफ को पहले 0 से ऐड करेंगे। हाफ + 0/2 क्या आ जाएगा, 1 0 2। तो ये सेम आ गया। जब सेम आ जाए ना तो ये तो सिमिलर हो गया, तो ये नहीं लिख सकते, हमें डिफरेंट लिखना है ना। नहीं, सेम तो नहीं आएगा, सॉरी बच्चों, वेरी वेरी सॉरी, सेम नहीं आएगा। 1 + 0/4 जो कि 1/4 आ जाएगा। सेकेंड रैशनल नंबर हमारा 1/4 आया, फर्स्ट आया हमारा 1/2। अब हमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ निकालना है। थर्ड के लिए एक बार हमने हाफ को 0 से ऐड किया था, 1 से ऐड करना है ना। हाफ + 1/2 जो कि हो जाएगा 1 + 2/4, 2 × 2 जो कि हो जाएगा 3/4। अब फोर्थ रैशनल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 से करते हैं। ठीक है, 1/4 + 0/2, 1/4 + 0/2, 1/8। फिफ्थ के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने 1/4 को 0 से ऐड किया, अब 1 से ऐड करेंगे। 1/4 + 1/2, तो 1 + 4/8, दैट मीन्स 5/8। उसके बाद हमें सिक्स्थ निकालना है, सिक्स्थ रैशनल नंबर। तो अब हमारी 1/4 से हो गई, तो अब हमें किससे डील करना होगा, 3/4 से। विजिबल नहीं है ना आपको, ओहो एक मिनट में कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिख रही हूँ मुझे लगता है। ऐसे देखिएगा आपको, देखिए अभी आवाज़ आपको कट कट के आएगी, नहीं तो कम आएगी। 6 रैशनल नंबर जो है हमारा क्या हो जाएगा, 3/4 को 0 से ऐड करते हैं। ठीक है, 3/4 + 0/2, तो मतलब 3 + 0/8 जो क्या आ जाएगा 3/8।
विजिबल, ये 8 है। आई एम सो सॉरी बच्चों, ठीक है, ये क्लियर है ना? ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था, सेकंड भी हम देख लेते हैं एक बार। अब हम थोड़ी फिर अपनी स्पीड फास्ट बढ़ाते हैं, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम जल्दी भागेंगे। एक्चुअली मैं तो स्लो थी ही नहीं, मैं तो सोच रही थी कि आप लोग अभी भी लेक्चर ऑन किए हो, डायरेक्टली पढ़ने लग जाओगे और फिर इतना स्पीड चलेगा तो आपको कुछ समझ नहीं है। अब बोलोगे कि दीदी सारा बिल मेरे पे फाड़ रही है छोड़ो, उसे छोड़ते हैं। मेथड 2, फटाफट भागेंगे। मेथड 2 में बहुत ईजी था, दीदी ने क्या बताया था, 6 + 1, 6 + 1 = 7, जो कि हमारा क्यू बन जाएगा। अब हम 7 को किससे डिवाइड करेंगे कि 0 आएगा, तो 7 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, है ना। 7 तो हमारा क्यू है, तो ऊपर में ऐसा क्या होना चाहिए जिसको डिवाइड करने पे 0 आता है, तो 0/7 हो गया। और 1 है, तो 7 को किससे डिवाइड करने पे 1 आता है, तो 7 को 7 से डिवाइड करने पे 1 आता है। अब इसके बीच के हम सारे लिख देंगे, ऐसा ही बताया था दीदी ने हमें, है ना। कितने निकालने हैं हमें, 7, सॉरी 6/7, कितने हो गए, 6 निकालने थे, 6 आ गए। हो गया ना जल्दी। चलो फटाफट हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। उससे पहले मैं कुछ आपको मतलब लिखा के करवाऊँ कि बोल दूँ तो हो जाएगा। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, फटाफट करवा देते हैं, है ना। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चंस खुद करने चाहिए, एग्जाम्पल्स है आपके। चलो ये तो मैंने समझाने के उद्देश्य की इससे किए। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके पिछले वो लेक्चर से रिलेटेड है, तो मुझे पूरी यकीन है कि आप वो लेक्चर पढ़ के आए होंगे, और आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि मेरी वीडियो लेट आई है और आप लोगों का इतना लॉस करवाया मैंने। कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ेंगे फटाफट, हमारी स्पीड तेज होगी। तो इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है बच्चों, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि इज एवरी, नहीं इज तो नहीं होगा ना, ट्रू और फॉल्स में इज कहाँ से आता है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। मार्कर को क्या हो गया, देखो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, हाँ नहीं, होल नंबर क्या था बच्चों, नेचुरल नंबर में 0 मिलाने पे होल नंबर बन जाता है। तो ये हमसे रीज़न भी पूछा, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है ना। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर कॉल्ड नेचुरल नंबर, 0 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर नहीं, ठीक है ना। इसका रीज़न हमसे पूछा है तो हम क्या बोलेंगे, बिकॉज 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। मैं थोड़ी स्पीड में हूँ तो इसलिए मेरी राइटिंग आपको बहुत बुरी दिखेगी, आई एम सो सॉरी, वैसे भी गंदी होती है, अब तो और भी गंदी गंदी दिखेगी। पूरे लेक्चर में मुझे लगता है मैं माफ़ी मांगती रहूँगी, काश पहले बचपन में ध्यान दे दिया होता। चलो छोड़ो, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। बच्चों ये क्वेश्चन मैं ना आपसे पूछती हूँ, क्या हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है। इंटीजर क्या बताया था मैंने, पूर्णांक, वो नंबर 0 नेगेटिव पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव नेगेटिव को मिला के हम इंटीजर बोलते, पूर्णांक बोलते, जिसको हम नंबर लाइन पे दर्शा सके। तो रैशनल नंबर होते हैं क्या, हाँ मैंने बोला था ना, नेगेटिव और उससे फ़र्क नहीं पड़ता पॉजिटिव से, और 0 के नीचे भी 1 होता है। ये बस पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जैसा कि हमारा रैशनल नंबर की डेफिनेशन में ही था कि
ये जो p और q है वो इंटीजर नंबर होने चाहिए। तो जब -2 इंटीजर नंबर है तो इसको रैशनल नंबर बनने में क्या प्रॉब्लम है ना। डेफिनेशन में ही सब क्लियर होता है। अगर आपको डेफिनेशन आती होगी तो आपने इसका तुरंत ही आंसर दे दिया होगा। चलो अब थर्ड फटाफट करते फटाफट जल्दी, इसलिए है कि वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर आप लोगों का इंटरेस्ट चला जाता है वीडियो देखने में, और हमें जो पढ़ाना है वो आज हम पढ़ा के रहेंगे। क्या है? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। बताओ बच्चों, अभी मेरा क्वेश्चन था एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो हमने यस बोला, ट्रू बोला। अब यहाँ पे पूछा है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर नंबर। हाँ मुझे पता है आप में से ज़्यादा बच्चे यस बोल रहे हैं, ट्रू बोल रहे हैं, बट बच्चों ये फॉल्स है। पूछो क्यों? क्योंकि इंटीजर हमेशा संपूर्ण होता है, मतलब वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इंटीजर नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, मगर वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। और रैशनल नंबर कैन बी फ्रैक्शन। रैशनल नंबर को ये 3/5 क्या है? फ्रैक्शन के फॉर्म में। ये रैशनल नंबर है पर ये इंटीजर नहीं है। तो इसके हमसे कारण भी पूछा तो हम लिख देंगे बिकॉज 3/5 लिखना है, 1/3 लिखना है, कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हो, 5/4 लिखना है, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन इंटीजर नहीं होता लेकिन फ्रैक्शन रैशनल नंबर ज़रूर होता है। ठीक है ना। चलो अब हम 1.1 एक्सरसाइज इसी वीडियो में करने की कोशिश करेंगे, कि उसको अगले वीडियो के लिए छोड़ दें। नहीं फटाफट करवा ही देते हैं। मैं सोच रही हूँ कि वो एक्सरसाइज पहले आप खुद से ट्राई करो, फिर हम अगले वीडियो में आपको उसको डिटेल स्टडी कराएंगे। ठीक है ना। 1.1 एक्सरसाइज अलग वीडियो में हो जाएगी, आपको भी इजी होगी शॉर्ट वीडियो देखने के लिए। और ठीक है, तो हम अगले वीडियो में 1.1 भी कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ तो नहीं करवा पाई मैं, पर कोई बात नहीं, अगले वीडियो में हम बहुत कुछ करेंगे। और हाँ बच्चों, सॉरी मैंने कंटिन्यूअस वीडियो नहीं डाला, और सॉरी मैंने जैसा बोला था, और बड़ा वाला थैंक यू जो आपने पूरा लेक्चर कंप्लीट किया। और हाँ अब चलती हूँ मैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 1.1 एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करके आएंगे, और जो कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं तो लेक्चर डालने ही वाली हूँ। और वैसे भी आपको यूट्यूब पे इसके लिए बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर बाई चांस मैं लेक्चर लेट हो जाता है तो आप उसे देख सकते हैं। वैसे भी नो ऑफेंस, आपकी स्टडी नहीं रुकनी चाहिए। सी यू, टाटा बाय बाय इन द नेक्स्ट क्लास।